सुनो, क्या आप ऑफिस से आते हुए सब्जी लेते आओगे? संगीता जल्दी जल्दी घर में ताला लगाते हुए बोली। सुनकर राहुल चौंक गया और बोला, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? रोज तो तुम ही लाती हो। आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मम्मी के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। संगीता की बात सुनते ही राहुल की तेजरियां चढ़ गई। तुम्हें तो रोज मायके जाने का कोई बहाना चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो कभी पापा का मूड खराब है। राहुल झुंझलाते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर संगीता रोवासी हो गई। माँ बाप की एकलौती संतान संगीता ने विवाह से पहले ही राहुल से कह दिया था कि उसे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। तब तो राहुल ने उसकी इस सोच को सराहा था, लेकिन अब जब भी वह मायके जाने का नाम लेती है, राहुल ऐसे ही रिएक्ट करता है। वैसे तो वह चुपचाप राहुल की बात सुन लेती है, लेकिन आज उसकी बात संगीता के मन में चुभ गई। अतः वह भी तल्ख लहजे में बोली, ठीक है, जब मैं वापस घर नहीं आऊंगी वहीं रह लूंगी। राहुल ने संगीता की बात को हल्के में लिया और उसे बस स्टॉप पर छोड़कर ऑफिस चला गया। संगीता का मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। बस जब उसके सामने रुकी तो वह अनमनी सी उसमें चढ़ गई। ऑफिस में जल्दी जल्दी पेंडिंग काम को निपटाकर लंच में घर के लिए निकल गई, लेकिन घर जाने के बजाय अपनी सहेली रितु के पास चली गई। दरवाजे पर संगीता को देखते ही रितु खुशी से उसके गले लग गई। उसके उदास चेहरे की ओर देखते हुए रितु बोली, सच सच बता, क्या हुआ? राहुल से फिर झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, संगीता आंखें चुराते हुए बोली। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बात छुपाओगी? रितु नाराजगी दिखाते हुए बोली। नहीं यार, तुमसे क्या छिपाना, तुझे तो सब पता है, संगीता रितु का हाथ पकड़ते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ, कहकर रितु किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। जब संगीता नाश्ता कर चुकी तो रितु बोली, अब बता क्या बात है? क्यों इस खूबसूरत चेहरे पर 12 बज रहे हैं? क्या बताऊं आज, रोज रोज की किच किच से तंग आ गई हूँ। जब भी राहुल से मम्मी के घर जाने की बात करती हूँ तो उस पर पारा चढ़ जाता है। तू तो जानती ही है, मम्मी पापा का मेरे अलावा और कोई नहीं है। राहुल से यह बात मैंने पहले ही कह दी थी कि विवाह के बाद भी मैं मम्मी पापा की जिम्मेदारी इसी तरह निभाऊंगी। तब तो उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी थी, लेकिन अब अपनी ही बात से पलट गए हैं। अच्छा, तो यह बात है, राहुल ने फिर से तेरे मायके जाने पर ऐतराज जताया, इसलिए तेरा मूड खराब है। रितु ठंडी सांस लेते हुए बोली, चिंता ना कर, इस समस्या का कोई समाधान निकालते हैं। क्या समाधान निकलेगा इसका? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मम्मी पापा है तो दूसरी ओर राहुल। दोनों के प्रति अपने दायित्व निभाते निभाते मैं थक चुकी हूँ। कभी कभी तो मन करता है सब कुछ छोड़ छोड़ कर कहीं दूर भाग जाऊं। संगीता रोवासी स्वर में बोली। रितु कुछ सोचते हुए बोली, सही कह रही है तू, कुछ दिनों के लिए इन झमेलों से दूर चली जा, तब राहुल को पता चलेगा कि बीबी घर में ना रहे तो कैसा महसूस होता है। क्या तू मेरी बात से सहमत है रितु? संगीता असमंजस्य से भर कर बोली। और नहीं तो क्या, मैं कोई बात बिना सोचे समझे थोड़ी ही करती हूँ, रितु बोली। पर जाऊँ कहाँ यार, यह तो समस्या है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ही रह जाओ। चल अही ठीक है, सब कुछ कुछ दिनों से तेरे पास ही रहती हूँ। संगीता राहत की सांस लेते हुए बोली। अभी राहुल को इस बारे में कुछ नहीं बताना, उन्हें तो पता चले कि मेरी कीमत। आज जब तू घर में नहीं पहुंचेगी तो बच्चों को पता चलेगा कि पत्नी का एहसास क्या होता है। रितु ने अपने मन की बात बताने के बाद संगीता बहुत हल्का महसूस कर रही थी। रितु ने संगीता के अपने घर रहने की बात उसके माता पिता और सास ससुर को बता दी और साथ ही यह भी बोल दिया कि वे राहुल से यह ना बताएं कि संगीता यहाँ पर है। ऑफिस जाकर राहुल संगीता से वो हुए झगड़े की बात भूलकर अपने काम में बिजी हो गया। जब घड़ी में 8 बजे तो उसे घर जाने की सूझी आई। घर पहुंचने के बाद उसने घर का ताला देखा तो उसे सुबह के वाद विवाद की याद आई। वह हड़बड़ाते हुए ताला खोलने लगा। कितनी भी मना कर लो पर मैडम करेंगी अपने ही मन की।
मायके जाना बंद नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए भले ही पति से झगड़ा मोल लेना पड़े। जब रात के 10 बजे तक भी संगीता घर नहीं आई तो राहुल को गुस्सा आने लगा कि आज तो हद हो गई। 10 बज गए पर मैडम का कहीं पता नहीं। आज घर आए तो इस मामले का सही तरीके से निपटारा करता हूँ, लेकिन जब 12 बजे तक भी संगीता नहीं आई तो राहुल को सुबह का वाकया याद आ गया, साथ ही अपना डायलॉग भी याद आ गया कि तुम वहीं क्यों नहीं रुक जाती। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं वह अपने जबान पर नियंत्रण कर रख पाया। अभी वह संगीता को फोन करने की सोच ही रहा था कि फोन की घंटी बज उठी। धड़कते दिल से उसने सिरिवर उठाया तो उसके ससुर रमाकांत थे। क्या बात है पापा जी, इतने रात को क्यों फोन किया? राहुल झलझलाते हुए बोला। बेटा जरा संगीता से बात करवा दो। आज वह यहाँ आने वाली थी पर आई नहीं। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? रमाकांत सुसत स्वर में बोले। रमाकांत की बात सुनकर राहुल घबराहट भरे स्वर में बोला, क्या संगीता आप लोगों के पास नहीं है? वह तो वहीं जाने वाली थी, अभी तक घर भी नहीं आई है। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ चली गई मेरी बेटी बिना बताए? रमाकांत रोआसे स्वर में बोले, फिर सिरिवर रख दिया। अब तो राहुल की हालत खराब हो गई। वह बार बार संगीता के मोबाइल पर फोन करने लगा, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह होते ही राहुल सबसे पहले संगीता के मायके गया। उसे लगा शायद संगीता अपने मम्मी पापा के पास गई हो और उसे सबक सिखाने के लिए यह सब कर रही हो। लेकिन जब संगीता वहां भी नहीं मिली तो वह निराश होकर उसी के ऑफिस चला गया। वहां पता चला कि संगीता तो लंच के समय ही ऑफिस से चली गई थी और आज ऑफिस नहीं आई है। हताश सा राहुल घर चला गया। पूरा दिन वह संगीता की अच्छाइयों को याद करके सुबकता रहा और यह सोचकर कहीं नहीं गया कि शायद संगीता घर वापस आ जाए। लेकिन सुबह से रात हो गई, संगीता नहीं आई। संगीता और रितु दोनों रात भर गप्पे मारती रहे। देर रात सोई। सुबह कॉल बैग की आवाज से संगीता की नींद टूटी तो उसने देखा कि रितु गहरी नींद सो रही है। संगीता का मन उसे जगाने को नहीं हुआ। वह यह सोचकर दरवाजा खोलने चली गई कि दूध वाला आया होगा। संगीता के दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर 4 अजनबी खड़े हैं। उन्हें देखकर वह घबरा गई और जल्दी से दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन इससे पहले ही उन 4 में से 2 ने संगीता को दबोचकर गाड़ी में डाल दिया। जब संगीता की आंख खुली तो उसने खुद को एक कच्चे घर में पाया। वह घबराई सी इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। संगीता घबराहट के मारे रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे बात करे। फिर चुपचाप किसी के आने की राह देखने लगी। शाम के करीब 4 बजे 2 लोग आए और संगीता से उसके पति के बारे में पूछने लगे। संगीता ने अपने पति राहुल के बारे में बता दिया तो वे बोले, हम राहुल ही नहीं वरुण की बात कर रहे हैं। वरुण तो मेरी सहेली रितु का पति है। संगीता ने अचकचाते हुए पूछा, क्या किया है उसने और आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? रितु की बात सुनकर दोनों अजनबी अचकचा गए। उन्होंने संगीता को डांटते हुए कहा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। तुम्हारे पति ने हमारे मालिक से कर्जा लिया है और अब उसे चुकाने से कतरा रहा है। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हें बेच देंगे। अजनबियों की बात सुनकर संगीता के हाथ पांव फूल गए। वह सोचने लगी कि अजीब मुसीबत में फंस गई, कैसे छुटकारा मिलेगा। काश राहुल को फोन कर पाती। दोनों अजनबी संगीता को धमका रहे थे। जब अगले दिन भी संगीता अपने घर पर नहीं पहुंची तो राहुल बुरी तरह से टूट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। संगीता को गए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। कहीं वह किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई। यह सोच सोच कर वह रोने लगा। अगले दिन डोरबेल की आवाज से उसकी नींद टूटी। वह खुशी खुशी यह सोचकर दरवाजा खोलने गया कि शायद संगीता हो दरवाजे पर, लेकिन सामने उसके माता पिता खड़े थे। उन्हें देखते ही राहुल के सब्र का बांध टूट गया और वह अपने माता पिता के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसके इस तरह रोने पर घबराते हुए उसके पिता बोले, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है?
नहीं पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं है। संगीता घर छोड़कर चली गई है। 2 दिन हो गए हैं लेकिन घर वापस नहीं आई। राहुल सुबकते हुए बोला। क्या कहा? बहू घर छोड़कर चली गई है, पर क्यों? राहुल की माँ हैरानी से बोली। जरूर तूने ही उसे झगड़ा किया होगा, वरना मेरी बहू तो बेहद समझदार है। हाँ माँ, मैंने ही उसे दिल दुखाया है। पहली बार नहीं, हमेशा से दुखी करता हूँ मैं। तभी वह मुझे छोड़कर चली गई। कहते हुए राहुल ने सारी बातें माता पिता को बता दी। क्या तो तूने गलत है बेटा। जब उसे से शादी से पहले ही यह कह दिया था कि उसे ही अपने माता पिता का सहारा बनना है, तो तू क्यों उसके मायके जाने पर एतराज जताता है? क्या कभी उसने तुझे रोका है हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने से, या फिर उनसे कभी हमारी सेवा करने में कोई कसर छोड़ी है? राहुल के पिता उसे समझाते हुए बोले। आप सही कह रहे हैं पापा, मैं ही गलत था जो अपने बीबी के मनोभावों को समझ नहीं सका। एक बार वह वापस आ जाए तो मैं उसकी सारी बातों को मानूंगा और उसके माता पिता को भी आपकी तरह ही समझूंगा। राहुल के मम्मी पापा को उसके घर आए 2 दिन हो गए लेकिन संगीता का कोई फोन नहीं आया, तो वह उन्हें ही घबराहट होने लगी। वे सोचने लगे कि संगीता ने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, कहीं सचमुच में उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। उधर संगीता के अचानक गायब हो जाने से रितु बहुत परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अचानक कहाँ चली गई। उसने अपने दिल को यह सोचकर तसल्ली दी कि हो सकता है कि वह राहुल के पास लौट गई हो, लेकिन जाने से पहले वह अपना फोन क्यों नहीं ले गई? यह बात रितु को परेशान कर रही थी। 2 दिन तक उसने संगीता के आने का इंतजार किया, लेकिन जब वह उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उसने राहुल से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन रितु राहुल के ऑफिस पहुंची और उसने सारी बात बता दी। रितु की बात सुनकर राहुल घबरा गया। रितु बोली, ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा राहुल। लगता है संगीता किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। फिर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और संगीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवाने के अगले ही दिन राहुल के पास फोन आया। गांव के कुछ लोगों की शिकायत आई है कि वहां एक खाली मकान है जो कुछ औरतों को कैद करके रखा गया है। उन्हें कहीं बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। हम वहां रेड मारने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, शायद आपकी पत्नी की कोई खबर मिल जाए। फोन सुनते ही राहुल अपने और संगीता के मम्मी पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। साथ ही रितु भी थी। पुलिस की टीम के साथ वे सभी गांव में पहुंचे। वहां एक कमरे में संगीता बंद थी। सभी औरतों और वहां उपस्थित गुंडों को पकड़ लिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने राहुल से कहा, देखिए, इनमें से कोई आपकी पत्नी तो नहीं है? उन्हें देखकर राहुल निराश हो गया क्योंकि उनमें से संगीता नहीं थी। इंस्पेक्टर बोले, आप परेशान ना हो, हम पूरे घर की तलाशी लेते हैं। हो सकता है कि आपकी पत्नी को किसी और कमरे में रखा गया हो। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद संगीता एक कमरे में घुटनों पर मुंह रखे रोती मिली। संगीता को देखते ही खुशी के मारे राहुल की चीख निकल गई। थैंक यू इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी वह रही। राहुल को देखते ही संगीता उससे लिपट गई। राहुल उससे माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो संगीता, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी भी तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से नहीं रोकूंगा। अब घर चलो बहू, घर चलो, तुम्हारा पति पूरी तरह से सुधर गया है। संगीता अपने ससुराल का सम्मिलित स्वर सुनकर मुस्कुराने लगी और खुशी खुशी वह वापस घर आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा स्टोरी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी मेहनत में रंग भरे और भगवान आप सभी को खुश रखे।